हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ललित अकादमी में। जो बच्चे 2020-21 में हैं 9, 10th, 11th, 12th में, उनके लिए आज के लिए बड़ी न्यूज़ है। लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि सर LOC यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के फॉर्म हमने भर दिए हैं, तो अगर मेरा कुछ रॉन्ग हो गया है उसमें, यानी मेरे पेरेंट्स की स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है या मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ रॉन्ग हो गई है, तो उसे कैसे करेक्ट करेंगे। तो CBSE ने करेक्शन विंडो ओपन कर दी है, उसी के बारे में आज ही पूरी न्यूज़ है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ललित अकादमी को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसको। बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी तक, क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प। या कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अगर पेरेंट्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर साइन नहीं किए तो क्या होगा। या एक बच्चे ने पूछा क्या मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता हूँ, यानी डेट ऑफ बर्थ भरते टाइम उसमें मिस्टेक हो गई तो वो क्या चेंज हो सकती है। तो आपको मालूम है कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 9th और 11th की, वो 19/11 थी, यानी कि 19 नवंबर, और जो लेट फीस के साथ डेट थी वो थी 28/11। अब वो भी निकल चुकी है। तो CBSE ने करेक्शन विंडो ओपन की है कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है 9th में और 11th में, तो वो उसको करेक्ट कर सकता है। उसके लिए कौन सी डेट है, आज इस वीडियो में हम उसी को समझेंगे। या फिर उसने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी है या कोई और मिस्टेक हो गई है जो उसे करेक्ट करनी है, तो उसकी डेट आ गई है, उस डेट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है और करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने करेक्शन नहीं कराया तो इन केस आपकी जो मार्कशीट आएगी 10th में, उसमें कुछ रॉन्ग आएगा और वो दोबारा ठीक कराना बहुत मुश्किल होता है। CBSE ने विंडो ओपन की है 3 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में, यानी 3 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक आप अपने स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी मिस्टेक हो गई है आपसे उसको आप करेक्ट करवा सकते हैं उनके थ्रू। तो हम पढ़ते हैं पूरी न्यूज़ को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द प्रिंसिपल हेड ऑफ द स्कूल अफिलिएटेड टू CBSE। सब्जेक्ट में क्या लिखा है देखो, करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन ऑफ 9th एंड 11th स्टूडेंट। तो आप 9, 10th, 11th, 12th के लिए पूरे के लिए है ये। इसमें लिखा है यू आर अवेयर दैट लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 9th और 11th की वो थी 19/11 और नॉर्मल फीस के साथ में, और लेट फीस के साथ में थी 2000 रुपये लेट फीस थी इसकी 28/11। तो अब तक पूरी डेट निकल गई है। अब करेक्शन की बात करते हैं। इसमें हम नीचे देखते हैं, इट वॉज डिजायर्ड दैट ऑल स्कूल्स दैट कैंडिडेट अपडेटेड इन रजिस्ट्रेशन टू 100% करेक्ट, यानी कि स्कूल से कह रहे हैं कि वो सब पूरा डाटा जो करें वो बिल्कुल 100% ठीक करें इसमें, और कोई भी अगर मिस्टेक आती है तो वो अपने बच्चों से कहें और उसको ठीक कराएं, अदरवाइज उनकी मार्कशीट पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब किन बातों का ध्यान रखना है आपको, वो जरा गौर कर लेते हैं। देखिए लास्ट इसमें बोल्ड में लिखा है, द लिंक फॉर मेकिंग करेक्शन इन द रजिस्ट्रेशन डेट विल बी ओपनड 3/12, यानी 3 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक की डेट ओपन रहेगी। तो आप जल्दी से जल्दी स्कूल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिनकी भी फॉर्म में लिस्ट LOC में कुछ मिस्टेक हुई है। पहला पॉइंट क्या कहते हैं ये कि स्कूल कैन मेक द करेक्शन ऑनलाइन इन ऑल फील्ड्स, यानी सभी फील्डों में वो कर सकते हैं। नंबर 2 पे कहते हैं सब्जेक्ट कोड शुड बी चूजन करेक्टली। अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, माना किसी बच्चे ने स्टैंडर्ड मैथ की जगह पर बेसिक मैथ का उसका जो कोड है वो डाल दिया है या गलती से कोड चेंज हो गया है, तो पेपर तो उसको बोर्ड में वही मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप LOC भर का वो लिस्ट भरें, फॉर्म भरें, तो अपने सब्जेक्ट को ध्यान से देख लें। साइट पे सारे सब्जेक्ट के लिंक अवेलेबल हैं, कोड अवेलेबल हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और जो अगर हो गया है कुछ मिस्टेक तो उसको उन्होंने बताया है 3 तारीख से लेके 3 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में आप उसको कट करवा सकते हैं। और क्या क्या कहते हैं ये, नंबर 4 पॉइंट पढ़ते हैं, कंप्लीट चेंज द नेम ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा नाम बदल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओनली करेक्शन विल बी अवॉइड, यानी करेक्शन यानी नाम की स्पेलिंग में AOI कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, नाम पूरा चेंज नहीं करवा सकते। आगे पॉइंट कहते हैं, इन केस ऑफ माई एनी स्टूडेंट इज लेफ्ट हिज और हर नेम कुड बी एडिड, नाम उसमें ऐड हो सकता है छूट जाए तो। लेट फीस विल बी पेड ऑनलाइन, वो आपको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं CBSE विल रिकॉर्ड ऑल द करेक्शन मेड बाय द स्कूल। ये स्कूल के लिए है कि CBSE जो है जो भी आप करेक्शन कर रहे हैं उस करेक्शन को पूरा रिकॉर्ड रखता है और उसको बाद में वो कहीं भी आप उनसे पूछ सकते हैं। अगला लेते हैं, इन केस ऑफ कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट फॉलोइंग हैज़ बीन सजेस्टेड। क्या कहते हैं इसमें, स्टूडेंट मस्ट गिव द एक्सपेंडेड नेम ऑफ सेल्फ और फादर मदर, नो एब्रीवेशंस ऑफ द यूज। ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है, फुल नेम यूज़ करना है। इन केस ऑफ एब्रीवेशन आर गिवन एट द लेटर डेट, फुल नेम इज रिक्वायर्ड, बोर्ड विल नॉट
एंटरटेन एनी सच रिक्वेस्ट, तो बोर्ड इसके लिए कोई भी उनको नहीं एंटरटेन करेगा। मतलब आगे देखते हैं, मे चेक दैट देयर डेट इज सिमिलर इन ऑल द डॉक्यूमेंट लाइक डेट ऑफ बर्थ। अब ये कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने जो स्कूल में डॉक्यूमेंट जमा किया उससे मैच होनी चाहिए। अगर कोई बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हम अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। स्कूल के रिकॉर्ड में जो आपने डेट ऑफ बर्थ सबमिट की है टीसी में, जो नाम आपने सबमिट किया है टीसी में, वही आपका रहेगा। बस आपने इसमें सीबीएसई ने ये कहा है कि अगर आपने टाइप करते समय कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए, जो बच्चे करेक्शन के लिए पूछ रहे थे। तो प्लीज़ बी अवेयर, कॉन्टैक्ट योर स्कूल और उनसे जाके वो बात कर सकते हैं, तो अपनी जो करेक्शन वाली प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सीबीएसई ने पहली बार ये मौका दिया है जिसमें आप अपनी कुछ भी मिस्टेक हो गया उसे करेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप बन रही ललित अकेडमी के साथ में, जिससे कि आप अवेयर रहें और ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने ना आए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।